कैसे हैं आप सब। हाँ जी, स्वागत है आप मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप देख रहे हैं लाइव विद दीपांशु। तो हाँ जी, सब मजे में मज़ा तो कर रहे होगे। और ठंड पड़ रही है, थोड़ा बच के रहिएगा और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते रहिएगा, पूरा फुल अपने आप को कवर करके रखे रहिएगा क्योंकि ठंड बाहर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हाँ जी, तो आज हम आपको इंटरेस्टिंग सब कुछ दिखाने जा रहे हैं भाइयों। आज हमारी बुलेट की सर्विस होनी है और आफ्टर 6 मंथ्स उसमें एक थोड़ी बहुत इश्यूज भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत भी परेशानी। तो वैसे इतनी मेजर दिक्कत तो नहीं हो रही, बट इश्यूज आ रहे हैं, माइनर इशू है। जैसे कि उसकी न्यूट्रल लाइट इंडिकेटर वो जलता नहीं है, तो आपको हम चल के दिखाएंगे। और बुलेट की सर्विस कैसे क्या होती है, कहाँ पे मैं बुलेट की सर्विस कराता हूँ और कहाँ पे कितने का बिल बनता है और कितने किलोमीटर पे सर्विस होती है। जैसे कि आपको नहीं पता होगा, मेरी बुलेट को 5 साल होने वाले हैं, 2021 की परचेजिंग है। जिसको नहीं पता वो सुन लीजिए, मेरी यूट्यूब की फैमिली। मैंने 2021 में बुलेट परचेज करी थी 95 को। तो अब ऑलमोस्ट 5 ईयर्स होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। तो अब 4.5 साल हो गए। और भाइयों सबको पता है मेरी बुलेट अभी तक लगता नहीं है 5 साल होने के बाद भी, कि सब यही बोलते हैं भाई अभी ली है, अभी रिसेंटली परचेज करी है। तो चलिए और आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, हमने मफलर वफलर पहन लिया है, बराबरी का मफलर पहन लिया है। और आज कुछ लुक ऐसा है। और आज भाइयों बाहर ठंड तो बहुत हो गई है, तो इसलिए हम अपने आप को पूरा कवर करके जा रहे हैं। नहा वाली आओ, देखो जैसे कि मेरे बाल आज सिंपल मैंने बाल रखे। आज मैंने अपने हेयर करली हेयर नहीं रखे क्योंकि बिकॉज ऑफ हेलमेट की वजह से। हेलमेट ऊपर पहनते हैं ना, तो मेरे बाल वैसे ही हो जाएंगे स्ट्रेट बाल। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और आपके पास एक अपनी बुलेट है, तो आपका जो नियर बाय सर्विस सेंटर आपको कहाँ करानी चाहिए, बाहर करानी चाहिए या बाहर नहीं करानी चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में आपको डिटेल मिलेगी। तो चलिए दिखाते हैं और देखते रहेंगे लाइव विद दीपांशु। ये टाइम हो चुका है 11:50 हो चुका है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो न्यूट्रल की लाइट इसमें जलती नहीं है। चाहे मैंने गियर न्यूट्रल पे भी कर रखा है तब भी ये न्यूट्रल पे रहती है। और इसमें कुछ वर्किंग इशू है, पता नहीं क्या लाइट का प्रॉब्लम इंडिकेटर है। तो मैं यही आपको बताने वाला था। और चलो फिर हम दिखाते हैं आपको वहीं पे सर्विस सेंटर में। और शीशा भी गंदा हो रहा है भाई। तो मिलता है आपको सर्विस सेंटर में झिलमिल, ठीक है। तो हाँ जी, हम निकल चुके हैं अपने सर्विस सेंटर के लिए। और ये रोड सीधा अब जाएगी दिलशाद गार्डन से होते हुए जीडीपी हॉस्पिटल से, और अब फ्रंट रोड आ जाएगी। तो चलते हैं और मिलते हैं सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं और ये हमारी बुलेट खड़ी और ये रही। और ये रहा पूरा सर्विस सेंटर, यहाँ पे सारी बुलेट खड़ी हुए हैं। और चलिए अब अपना जॉब कार्ड बनवाते हैं, ठीक है। और हम अंदर आ चुके हैं। सारी हमारी ये सारी बाइकें खड़ी होती है, यहाँ पे भी हमारी बुलेट खड़ी होगी और सर्विस होगी, ठीक है। और ये रहा इसका कैबिन, यहाँ पे मैनेजर बैठता है। और ये रहा कस्टमर लॉन्ज रूम। तो चलिए अब बाहर चलते हैं। मैं बाहर आ गया हूँ कुछ खाने के लिए। यार अभी थोड़ा टाइम लग रहा था बुलेट में, अभी वो लंच करने भी गए थे। तो अब मैं बाहर आ गया हूँ सर्विस सेंटर के बाहर। मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। जैसे कि ये है सर्विस सेंटर, पूरा ही बैंकेट हॉल है मोहित लग्जरी। और अब चल रहे कुछ देखते हैं बाहर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। और जैसा कि आपने देखा होगा शुरू में कितनी बुलेटें लग रही थी, बस हमारा नंबर बस आने वाला है। और मैं आपको दिखाऊँगा कैसे क्या सर्विस होती है, ठीक है। ये वाला बैंकेट है, इसका नाम है द एम्पायर बैंकेट। सारे यहाँ पे झिलमिल मेट्रो स्टेशन के नियर बाय है, लग्जरी बैंकेट है जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा है काफ़ी एम्पायर बैंकेट। मैं जैसे कि आप सबको बता रहा था, अगर आपको भी अगर अपनी बुलेट की सर्विस करानी है ना, तो आप अपना नियर बाय सर्विस सेंटर देखना। मेरा तो नियर बाय झिलमिल वाला पड़ता है, बट आप ऑल ओवर इंडिया में किसी से भी सर्विस सेंटर से करा सकते हैं। ऐसा कोई वैलिडेशन नहीं है कि आप उसी पर्टिकुलर सर्विस सेंटर से बनाएंगे या सर्विस कराएंगे अपनी। अब तो मुझे 5 साल में मेरी बुलेट को हो गए हैं, बस मैं अब फिर तो बाहर से कराऊंगा, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपनी बाहर से सर्विस करा करूँगा। अब ऐसे लास्ट है, अब देखते हैं ना। मैं अपनी सर्विस जो बुलेट की वो EMC में चेंज कराता रहता हूँ मैं, ठीक है। ट्रैफिक आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। और बस फिर यही है, अपनी मैं EMC रिन्यू कराता रहता हूँ और फिर सर्विस होती रहती है। थोड़ा ज़्यादा लेबर कॉस्ट लगती है, 200 या 300 का फ़र्क है बस। इस सेंटर पे दिखाते हैं बुलेट की सर्विस कैसे होती है, ठीक है। और मेरे इस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और देखते रहना लाइव विद दीपांशु। ओके।
तो हाँ जी, अपनी फाइनली बुलेट यहाँ पे आ चुकी है और अब हम इसका ऑयल वॉयल चेंज होगा, एयर फिल्टर साफ वगैरह होगा और पीछे का थोड़े ब्रेक कम लगते थे तो उसके ब्रेक चेंज हो गए या जो भी उसके पैड्स वगैरह वो भी चेंज हो गए। चलिए अब हम अंदर आपको कस्टमर लोन से भी दिखाते हैं। हाँ जी, हम अब अंदर आ चुके हैं, ये एलईडी चल रहा है। अब हम इधर आराम से बैठ गए हैं और ये हमारा हेलमेट और 2:30 बज चुके हैं और वो हमारी बुलेट खड़ी है और हम वेट कर रहे हैं। और तो चलिए हम आपको बिल दिखाते हैं, कितना बिल बैठा है बुलेट का, कितना मोटा खर्चा हुआ है। ठीक है, हाँ तो कैसे है, देखो आ गया हूँ मैं बाहर, बुलेट की सर्विस हो गई है। मेरा इसका बिल तो भाई वो टोटल अमाउंट पड़ा है हमको 836 का, जिसमें से हमारा कैश रबर चेंज हुआ है, चैन लुब्रिकेंट लगा है इसके अंदर जो मेरे पास भी है, लिक्विड गन सेमी सिंथेटिक लगा है इसमें, और जो आपको मैं बता रहा था न्यूट्रल की वो बल्ब नहीं चल रहा था, देखो अब इसमें जल गया है बल्ब, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें ये भी चेंज हुआ है, इसका ख़राब हो चुका था न्यूट्रल का बल्ब, और ब्रेक शू किट भी डली है और ये रॉयल मैस्ट्रोस कूपन में डला है। तो टोटल अमाउंट इसका बैठता 836, जो कि हमारी AMC में था, जैसे कि आप समझ सकते हैं ना। ये सारा टोटल खर्चा हुआ है बुलेट में हमारी, जैसे कि मैंने अपने बिल में दिखाया। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको बुलेट को 3 से 4 साल ज़्यादा हो गए हैं तो आपको बाहर से करा लेनी चाहिए बुलेट की सर्विस। बट अगर आपको विदिन 1 ईयर या 2 ईयर्स हुआ है, ज़्यादा साल नहीं हुए, तो आपको विदिन 3 या 4 ईयर्स में सर्विस सेंटर में करानी चाहिए। ठीक है, मैं अपना सजेशन बताऊँ, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ आपको सर्विस सेंटर ही करानी चाहिए विदिन, जब तक आपको 4 या 5 साल तक नहीं हो जाता, या बुलेट लिए हुए आपको 5 से 6 साल से ज़्यादा ओपन नहीं हो जाते। ठीक है, आपको सर्विस सेंटर में करानी चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि एक तो वो मैकेनिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, वेल नॉलेजेबल होते हैं, और उनका जो हाथ साफ होता है वो अच्छा होता है। चेंज हुए पार्ट से ये सब आप देख सकते हैं ना। तो मैं तो ये बोलूँगा आपको सर्विस सेंटर ही करानी चाहिए, जब तक आप अपनी चाहे आप अपना पैकेज सर्विस सेंटर का AMC रिन्यू कराते रहो। ठीक है, बट आपको सर्विस सेंटर में करानी चाहिए अपनी सर्विस। ठीक है, तो पसंद आया होगा मेरे ब्लॉग तो लाइक एंड शेयर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मार्केट में D ब्लॉक जैसे कि आप मेरे आसपास देख सकते हैं। ठीक है, और अपनी बुलेट हमने खड़ी कर दी है और हम सर्विस सेंटर से चलिए हम आपको घर पे चल के बताते हैं और आप घर पे हमको बताते हैं। ठीक है, जिसके पास बुलेट है भाई वो कमेंट करके बता देना कौन सा मॉडल है, कौन सा कब परचेज़ करा था और कब आपने लिए थे। ठीक है, मुझे आप बताना, मिलते हैं आपको घर पे। ठीक है, अब हम आ गए हैं B ब्लॉक मार्केट विवेक विहार। हाँ जी, ये सारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और ये फूड स्टॉल्स हो गए। आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ है बहुत सारे फूड्स की, जैसे कि चीला, रोल्स, पिज़्ज़ा, मोमोज़ वगैरह। और यहाँ पे फ़ोन्स के कवर के शॉप्स है और बहुत सारी खाने के लिए चीज़ें भी है, मलाई चाप वगैरह, फ़ोन्स के कवर हो गए और बेकरीज़ हो गई, पेस्ट्रीज़ हो गई, केक्स हो गई, लॉट्स ऑफ वैरायटी है और अच्छी है, आप विज़िट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये मोमोज़ के सामने ये है और खाने की चीज़ें हैं, आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी ला सकते हैं, उनको भी इन्जॉय होगा और अच्छे खाने पीने का भी ऑप्शन है। मैं इसका एड्रेस फिर से बता दूँ, ये B ब्लॉक पड़ता है विवेक विहार फ़ेज़ 1, और जहाँ से हम आए सर्विस सेंटर वो हमारा था झिलमिल नियर बाय मेट्रो स्टेशन। ठीक है, अब चलते हैं घर की तरफ। ओके, अब हम चल रहे हैं रास्ते में और हम घर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और भाई अगर कोई भी ब्लॉग में कुछ भी गलती हो, कुछ भी इम्प्रूवमेंट के लिए चाहिए तो बता देना मुझे। ठीक है, ये हमारी रोड है, ये जो कि रास्ता जाता है विवेक विहार की तरफ और झिलमिल की तरफ। चलते हैं, अब भगाते हैं और मिलते हैं आपको घर की तरफ। ठीक है, तो हाँ जी, आ गए हम अब घर और हमने अपनी खड़ी कर दी यहाँ पे बुलेट अपनी और हमने लगा दी है भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये रहा हमारा घर भाई साहब, पूरा हमने तो खड़ी करती है। और हेडलाइट इसका थ्रो देखो बुलेट का, इसकी हेडलाइट का देख रहे हो कितना बढ़िया थ्रो है, मतलब एक नंबर है इसका थ्रो। और भले ही आफ्टर मार्केट लगवाई है बट टचवुड 4 साल हो गए इसे लगे हुए, 3-4 साल, पर अभी तक 1% भी इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी कंपनी बिल्कुल नहीं दे सकती, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर कंपनी ने ऐसी हेडलाइट दे दी ना, मैं अपनी हेडलाइट निकलवा दूंगा। तो भाई चैलेंज, ओपन चैलेंज है मेरा, जाओ रॉयल एनफील्ड वालों, तुम ऐसे लगा नहीं सकते बिल्कुल भी। तो अपनी बुलेट खड़ी कर दी है हमने कि हमारे ये रहा गेट और टाइम हो चुका है
6:55 चलते हैं हम घर की तरफ। ओके। तो हाँ जी, हम घर आ चुके हैं। जैसे कि हमने बुलेट बाहर खड़ी कर दी है, जैसे कि आपने व्लॉग में देख ही लिया है। और टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं। और देखो मेरे बालों कैसे हो गए, करली भी हो गए। और हेलमेट भी था इसके अंदर। ये गुची का नहीं हो भाइयों मफलर, ये बर्बरी का है, जैसे कि आपने देखा ही होगा। और मेरे नॉर्मल फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह इंस्टाग्राम पे। और जिसको भी इंस्टाग्राम का मेरा लिंक नहीं पता तो फॉलो कर लेना भाइयों। और मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है तो दीपांशु_वर्ल्ड, ठीक है भाइयों, फॉलो कर लेना। वहाँ पे भी फॉलोअर्स मेरे बढ़ा देना। और ऐसे ऐसे मस्त मस्त व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर एंड फैला दो चैनल को जितना हो सके भाइयों, फैला दो। फिर एक इंटरनेशनल भी ट्रिप मार के आएंगे, मैंने आपसे वादा कर रखा है। और मैं ये भी वादा करता हूँ, कोई एक सब्सक्राइबर मैं गिव वे करूँगा, कोई एक सब्सक्राइबर को मैं अपने साथ इंटरनेशनल ट्रिप ले जाऊँगा, जो कि विनर होगा एक मेरी फैमिली का सब्सक्राइबर होगा। पर एक शर्त पे भाइयों, मेरे सब्सक्राइबर होने चाहिए 5,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। और व्यूज़ आने चाहिए भाई 10,000, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो जल्दी से 5,000 सब्सक्राइबर कर दो। और अपने आप भी चाहना चाहोगे भाइयों मेरे साथ, तो दुबई जिसको भी जीतना है मेरे साथ जाने का दुबई इंटरनेशनल ट्रिप, तो वो अपना मौका ना गवाए और मुझे सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और देखते रहिएगा लाइव विद दीपांशु। मिलता है आपको नेक्स्ट ऐसी मस्त मस्त व्लॉग के लिए। और भाइयों देखो, मैंने आपसे वादा करा था ना, मैं 6 महीने का गैप के बाद आया था, दिसंबर में मैंने एक व्लॉग डाला था शादी वाला, उसके बाद से मैं कंटिन्यूटी है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा हर हफ्ते व्लॉग आएगा, बट हाँ एटलीस्ट महीने में 2 या 3 व्लॉग तो आराम से आपको आएंगे आएंगे। पहले से तो अच्छा ही है ना, 6 महीने से आपको वेट कराने से अच्छा कम से कम एटलीस्ट मैं हफ्ते में एक बार एक व्लॉग तो डालूंगा ही। और महीने में 4 या 5 व्लॉग तो आएगी आएगी, कोशिश करूँगा। और कोशिश करूंगा मैं महीने के 6 से 7 व्लॉग अपलोड कर दूं। तो बस भाइयों, आप सब्सक्राइबर जल्दी से करा दिएगा। और ऐसे हम व्लॉग तो डालते ही रहेंगे। और कोई दिक्कत हो भाइयों, कोई भी कुछ भी अगर इंप्रूवमेंट चाहिए क्वालिटी में, कंटेंट में, तो आप कमेंट करके बता देना कि दीपांशु भाई यहाँ पे गलती हो रही है, और यहाँ पे आप अपनी गलती सुधारो या इंप्रूवमेंट करो, ठीक है। मैं उसी गलती को अगले नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाई दी जाएगी, ठीक है। तो मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू गाइस, हंसते रहिए और खेलते रहिए और देखते रहिए लाइव विद दीपांशु। ओके, बाय बाय।